नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रो एजेंट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि सीटेट में अंतिम मौका, तो वो अंतिम मौका क्या है और साथ में बात करेंगे कि लैंग्वेज फर्स्ट में और लैंग्वेज सेकंड में क्या डिफरेंस है। ठीक है। और सीटेट का फॉर्म भरते हुए क्या आपको विशेष बातों का ध्यान रखना है और सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, पासिंग मार्क्स क्या रहेंगे। में तो इन सभी जानेंगे के कि बारे में फर्स्ट चर्चा ईयर वाली करेंगे इस वीडियो एलिजिबल में। है या नहीं। तो वीडियो में बने रहें अंत तक। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि लास्ट चांस क्या है सीटेट के अंदर। तो दोस्तों, जो अब की बार सीटेट जो हो रहा है वो कुछ अलग प्रकार से हो रहा है, क्योंकि जो पहले पेपर था वो ऑफलाइन मोड में होता था, लेकिन पहली बार जो सीटेट का पेपर है वो सीबीटी बेस्ड होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो ये चेंजमेंट आया है और सिलेबस में और एग्ज़ाम पैटर्न में कोई चेंजमेंट नहीं आया है। ठीक है दोस्तों। तो सी टेट के अंदर अभी तक कोई भी चेंजमेंट नहीं आया है। और तो दोस्तों, ये शायद सीबीएसई का अंतिम वर्ष होगा वो कंडक्ट करवाए। ठीक है। लेकिन इस साल के बाद जो सी टेट पेपर आएगा, जो सी टेट पेपर करवाएगा, जो कंडक्ट करेगा, वो एनटीए के द्वारा किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एनटीए के द्वारा किया जाएगा। और उसके दौरान सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज देखने को मिलेगा। शायद सिलेबस भी चेंज हो जाए, शायद उसका एग्ज़ाम पैटर्न भी चेंज हो जाए, और शायद पेपर पहले के मुताबिक मुश्किल भी आएगा। तो दोस्तों, ये आपके पास अंतिम चांस है, यानी अंतिम मौका है। बहुत सुनहरा मौका है आपके पास। अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ लोगे या फिर पिछले 5 साल के सीटेट के पेपर को कर लोगे, क्योंकि जो सीटेट में हर बार रिपीट बाय रिपीट क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर भी कर लोगे तो भी आप सीटेट को आसानी से क्लियर कर सकते हो। तो दोस्तों, ये आपके पास अंतिम मौका है, क्योंकि इसके बाद जो सीटेट को कंडक्ट करवाएगी वो है एनटीए। तो उस दौरान सारा सिलेबस चेंज हो जाएगा, सब एग्ज़ाम पैटर्न नया होगा, नया ही सिलेबस होगा, और पेपर भी शायद टफ देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, तो अभी से लग जाओ, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है आपके पास। और दूसरा दोस्तों, आपको सीटेट का फॉर्म भरते हुए एक विशेष बात का ध्यान रखना है। जो आप ईमेल आईडी जो डालते हैं, वो आपकी बिल्कुल ध्यान से भरनी है, क्योंकि ईमेल आईडी आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। जितने भी सीटेट जो अलर्ट और इन्फॉर्मेशन देगा आपको, ज़्यादातर ईमेल आईडी पर देगा। और दूसरा, जो आप मोबाइल नंबर रजिस्टर करते हैं वो भी आपका वर्किंग होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि जो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो या तो ईमेल पे देगा या फिर मोबाइल नंबर पर देगा आपकी। और दूसरा, क्योंकि अब की बार जो सीटेट है वो ऑनलाइन मोड में हो रहा है, तो आपके पास क्वेश्चन पेपर तो आपको मिलेगा नहीं, वो कंप्यूटर में रहेगा। तो जो सीटेट वाले हैं वो आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर ही क्वेश्चन पेपर सेंड कर देंगे, और साथ में आंसर की भी सेंड कर देंगे। तो दोस्तों, ईमेल आईडी को ध्यान से भरना और ठीक भरना, और जो मोबाइल नंबर है वो वर्किंग मोड पे हो, ऐसा भरना। ठीक है दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये दोस्तों, अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज फ़र्स्ट की और लैंग्वेज सेकंड की। तो दोस्तों, लैंग्वेज फ़र्स्ट और लैंग्वेज सेकंड दोनों का सिलेबस सेम है, और डिफरेंट सिर्फ इतना है कि लैंग्वेज फ़र्स्ट में 2 पैराग्राफ दिखेंगे, जिसमें आपको एक तो गद्यांश दिखेगा और एक पद्यांश दिखेगा, यानी एक आपको पोएम मिलेगी और एक आपको अनसीन पैराग्राफ दिखेगा, जिसके अंदर से आपको क्वेश्चन करने हैं। तो दोस्तों, लैंग्वेज फ़र्स्ट है, जो मेरे हिसाब से आपको लैंग्वेज फ़र्स्ट में हिंदी चूज़ करना, क्योंकि जो हिंदी की पोएम है उसके अंदर से आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकेंगे, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के क्यों ना हो। क्योंकि जो इंग्लिश की जो पोएम आती है उसके अंदर से क्वेश्चन को करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, और जिसके अंदर से आपको नंबर कटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि लैंग्वेज फर्स्ट में जो हिंदी करना, क्योंकि उसकी जो पोएम है उसको उससे आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। और लैंग्वेज सेकंड है, उसमें दो आपको पैराग्राफ देखने को मिलेंगे। ठीक है, दोनों सिर्फ पैराग्राफ आएंगे। उस लैंग्वेज सेकंड में कोई पोएम नहीं आएगी, दो सिर्फ पैराग्राफ ही आएंगे। ठीक है। तो उसमें आप इंग्लिश को डाल देना, क्योंकि इंग्लिश में से आप आसानी से उसमें से क्वेश्चन कर सकेंगे, आप स्कोरिंग कर सकेंगे। हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं इनके सिलेबस की। दोनों के सिलेबस सेम हैं, 30-30 नंबर की दोनों आएंगी,
इसमें से 15 नंबर के आपकी कंटेंट का रहेगा और 15 नंबर के आपकी पेडालॉजी के रहेंगे। तो पेडालॉजी क्या होती है? पेडालॉजी दोस्तों ये होती है कि आपको लैंग्वेज को कैसे सिखा सकते हैं। जैसे आपको क्लास में आपको अगर लैंग्वेज सिखानी है तो आपको क्या क्या सहायक संग्रामरी चाहिएगी और क्या क्या आपको करना चाहिए एक लैंग्वेज को सिखाते टाइम। तो उससे आपके 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ऐसे ही लैंग्वेज सेकंड में भी 15 नंबर की ऐसे ही पेडालॉजी आएगी। तो दोस्तों ध्यान से पढ़ना इस चीज़ को। मेरी मानो तो लैंग्वेज फर्स्ट में आप हिंदी रखना और लैंग्वेज सेकंड में आप इंग्लिश रखना। बाकी आप अपनी मर्जी से अगर आपकी कोई पंजाबी है कोई संस्कृत है वो भी डाल सकते हो, वो आपकी चॉइस रहेगी। और दोस्तों उसके बाद में बात कर लेते हैं जो नए स्टूडेंट है जो पहली बार सीटेट दे रहे हैं उनको बहुत बहुत बार कन्फ्यूजन होती है जिसको लैंग्वेज फर्स्ट का और लैंग्वेज सेकंड का नहीं पता होता। तो दोस्तों लैंग्वेज फर्स्ट कुछ इस प्रकार से आएगी, क्योंकि जैसे ही आप लैंग्वेज फर्स्ट का सेशन खोलते हो तो उसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू आपको सभी देखने को मिलेगी। उसमें से सिर्फ आपको हिंदी को करना है। ऐसा नहीं है आपने हिंदी इंग्लिश कर रखी है तो लैंग्वेज फर्स्ट के सेक्शन में ही आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों कर दी। नहीं दोस्तों, अगर आपको लैंग्वेज फर्स्ट में आपने हिंदी चूज़ कर रखी है तो आपको सिर्फ उस सेशन में हिंदी को ही करना है। इंग्लिश करनी है, आपने वो इंग्लिश लैंग्वेज टू चूज़ कर रखी तो आपको इंग्लिश को लैंग्वेज टू वाले सेशन में करना है। ठीक है दोस्तों, आपको ऐसे ही मिलेगा पेपर। लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, लेकिन आपको वहाँ से सिर्फ हिंदी करनी है। आपको फिर ये सारा सेशन छोड़ के लैंग्वेज टू वाले सेशन में आना है, उधर आपको इंग्लिश को खोजना है। जैसे ही आपको इंग्लिश मिलती है तो उसके आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो दोस्तों इस बात में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो नए स्टूडेंट हैं वो इधर से ही कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, हिंदी को भी यहीं से करते हैं। जैसे लैंग्वेज फर्स्ट का सेशन खोल दिया उन्होंने, हिंदी कर ली और उसके बाद में देखता है कि इंग्लिश भी इधर ही है तो वो इंग्लिश के भी क्वेश्चन कर देते हैं इधर से ही। तो दोस्तों ऐसा आपको गलत हो जाएगा आपका, और आपको उस चीज़ के नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको इंग्लिश अगर आपने लैंग्वेज टू में चूज़ कर रखी तो आपको लैंग्वेज टू वाले सेशन में जाके इंग्लिश को करना होगा, तब जाकर आपका सही होगा। तो उधर इस बात में कोई कोई गलती मत कर देना। ठीक है दोस्तों, अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, मैं और अच्छे से आपको बता दूंगा। उसके बाद में दोस्तों अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, कि आपका एग्ज़ाम किस पैटर्न में आएगा। तो दोस्तों आपको जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा पेपर वन है, जैसे लेवल वन का है तो उसमें कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, तो जो पहला सेशन रहेगा वो आपका सीडीपी का रहेगा, जो आपकी 30 नंबर की आएगी। ठीक है, 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 ही मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद में लेवल सॉरी लैंग्वेज फर्स्ट का सेशन आएगा। ठीक है, लेवल लैंग्वेज फर्स्ट के सेशन में जो आपकी लैंग्वेज है सिर्फ आपको उसी से के क्वेश्चन करने हैं। जैसे लैंग्वेज फर्स्ट में आपकी हिंदी है या फिर इंग्लिश है, तो अगर आपकी हिंदी है तो आपको हिंदी के क्वेश्चन करने हैं, अगर आपकी इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश के क्वेश्चन करने हैं। इसके भी आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे और 30 ही मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद में आ जाते हैं लैंग्वेज सेकंड, जो आपने चूज़ की है सिर्फ वही करनी है। जैसे लैंग्वेज सेकंड में अगर आपने इंग्लिश की है तो आपको इंग्लिश के क्वेश्चन करने हैं, अगर आपने हिंदी चूज़ की है तो आपने हिंदी के क्वेश्चन करने हैं। तो इसमें भी 30 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 30 ही नंबर के रहेंगे वो। ठीक है, देन आपको मैथ का सेशन दिखेगा, देन आपको ईवीएस का सेशन दिखेगा, जो कि 30-30 क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे, 30-30 नंबर के मिलेंगे। जो मैथ का सेशन है उसमें आपको 15 नंबर की तो आपको कंटेंट मिलेगा और 15 नंबर का आपको इसका पेडोलॉजी का मिलेगा, मैथ की पेडोलॉजी का। ठीक है, ऐसे ईवीएस में है 15 नंबर के आपके ईवीएस की कंटेंट मिलेगा और 15 नंबर का ही आपको ईवीएस की पेडोलॉजी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों लेवल टू की, यानी पेपर टू की। इसमें भी 30 नंबर की आपकी सीडीपी रहेगी। ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज टू, ये भी 30-30 नंबर की रहेगी, जिसमें से 15 का कंटेंट रहेगा और 15 की ही पेडोलॉजी रहेगी। और जो साइंस वाले स्टूडेंट है उसका जो होगा मैथ और साइंस का होगा, और जो अदर स्टूडेंट है उसका एसएस का और सोशल साइंस का रहेगा। ठीक है, ये भी आपकी 60-60 नंबर की रहेगी। दोस्तों ये जैसे मैथ और साइंस है ये दोनों का है, जिसमें से 30 नंबर का तो मैथ आएगा, 30 नंबर की साइंस आएगी। 30 नंबर का मैथ में मैथ भी 15 नंबर का और 15 नंबर का मैथ पेडोलॉजी आएगी। ठीक है दोस्तों, जैसे पीछे बताया था वैसे ही सेम है। तो दोस्तों उसके बाद में अब बात करते हैं कि आपके पासिंग मार्क्स कितने रहेंगे। तो दोस्तों सीटेट को सीटेट एक क्वालिफाई एग्ज़ाम है। ठीक है, उसके लिए आपको 60% नंबर लेने होते हैं उसको क्लियर करने के लिए, यानी आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है आपको क्वालिफाई का। ठीक है,
और इसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम की है। जो अब दे रहे हैं, जो पिछली साल जिन्होंने दिया था, उनका सभी का लाइफ टाइम की वैलिडिटी रहेगी। जो पासिंग मार्क्स है जो जनरल कैटेगरी का, वो 90 नंबर रहेगा, और जो रिजर्व कैटेगरी है उसके पासिंग मार्क्स 82 रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना, आप अपना टारगेट 120 प्लस का ही रखना, क्योंकि जैसे ये तो एक सर्टिफिकेट है, उसके बाद में आपकी भर्ती भी आएगी। तो भर्ती में सेम यही पैटर्न आता है, सीडीपी आती है, हिंदी इंग्लिश आती है, मैथ आती है, साइंस आती है। तो आपकी अच्छी तैयारी रहेगी तो अपना टारगेट 120 प्लस का रखना, तब जाके कहीं पे 100 का यहाँ पे मार्क्स कर पाते हो, आप 100 तक का स्कोर कर पाते हो। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक बात और, बहुत सारे बच्चे मेरे से बार बार में ये पूछ रहे थे कि फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट है वो सीटेट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो मैं उनको बता दूं कि जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं वो सीटेट के लिए एलिजिबल हैं। जब फॉर्म भरते हुए आपके पास रिजल्ट का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे आप अपेयरिंग शो कर दीजिएगा। ठीक है, और फिर अपना फॉर्म कंप्लीट कर लेगा। तो मैं बता दूं, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो सी टेट के लिए एलिजिबल हैं। अपना फॉर्म भरिए और अच्छे से तैयारी करिए, प्रिपरेशन कीजिए। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी अगर किसी भी बच्चे में के दिमाग में कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है, तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख दीजिए, मैं उसका ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और दोस्तों ये तो मैंने ओवरव्यू दिया, थोड़ा थोड़ा पता है। ठीक है दोस्तों, मेन जो बात थी वो बताई है। सीटेट का कोई ज़्यादा इशू नहीं है इस साल के लिए, क्योंकि जो नेक्स्ट ईयर है वो एनटीए के हाथ में चला जाएगा। उस दौरान कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि उनका सिलेबस क्या रहेगा, उनका पैटर्न क्या रहेगा, ये अभी तक किसी को नहीं पता है। ठीक है, सीटेट का क्या है, आपके पास बहुत ही सुनहरा मौका है, तो अभी से बुक उठा लीजिए। ठीक है, 5 साल या 6 साल के जितने भी पिछले साल के जितने भी सीटेट के क्वेश्चन पेपर हैं, उन सभी को कर लीजिए। आपका गारंटेड सीटेट आराम से निकल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में अपनी एनसीईआरटी को पढ़िए। ठीक है, कोई भी बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, आप खुद कर लेंगे, क्योंकि जो बीएड में आपने पढ़ा है वही चीज़ आएगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज़ें आएगी, ज़्यादा सिलेबस नहीं है सीटेट का, बहुत ही कम सिलेबस है, और आसानी से हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको आज ही से बुक उठानी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 2-3 हफ्ते रहे तब जाके बुक उठाओ और फिर सोचो भी सीटेट निकल जाए। नहीं, इतना भी कम हल्के में मत लेना। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।